Hi everybody. Everything comes to you at the right time. Today is 10th of February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, simplicity is the ultimate sophistication. Keep things simple. Nature is pleased with simplicity. Nature is no dummy. So study full throttle. Keep your strategies, keep your books, keep your resources, keep your timetable, keep it simple and doable. दिस इज टेस्ट सीरीज 2023 कोर्स 28 मई 2023 का आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है। 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है। सो फॉर दैट हम 10,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करके जाएंगे एज अ प्रैक्टिस। देन 15 मिनट्स 15 एमसीक्यूज कंटिन्यू रहेगा और इसमें एक बहुत अच्छा नया इनिशिएटिव आने वाला है कम्युनिटी स्पेसेस का। आई विल लेट यू नो। दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स और इसमें एंटायर सिलेबस GS1 एंड CSET हम कवर कर रहे हैं और इसमें अभी न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है, दैट इज रिवीजन मॉड्यूल्स दिस राउंड 2। दिस इज टेलीग्राम क्विज एवरीडे इन मॉर्निंग। वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जॉइन। ये है वोकैबुलरी। मैनीफोल्ड का मतलब है विविध, मैनी एंड वेरियस, मैनी, न्यूमरस, मल्टीपल। पेंडुलस का मतलब होता है हैंगिंग डाउन लूजली, दुविधा में पड़ा हुआ है। डिफाइंस मीन्स अवज्ञा, ओपन रेजिस्टेंस, बोल्ड डिसोबीडियंस। इनफिडेल है मतलब वी कैन से नास्तिक है, नॉन बिलीवर है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन रिलीजन और हु एडहेर्स टू अ रिलीजन अदर देन वंस ओन। कॉनंड्रम का मतलब होता है पहेली, अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। सो आज के सवाल हैं कॉनंड्रम, इनफिडेल, डिफाइंस, pendulous and manifold. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is exam facts number 12. आज हम जानते हैं सारे DPSPs के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और ये जो डेफिनेशन है इट इज सेम जो फंडामेंटल राइट्स में स्टेट्स की डेफिनेशन दी गई थी। दिस इज सेम। 37 is application of the principles contained in this part. ये जितने भी principles हैं, instructions हैं, इनका application कैसे होगा? State to secure a social order for the promotion of welfare of the people. Welfare forefront पे होता है, welfare forefront पे होता है। Certain principles of policy to be followed by the state. अब इसमें जैसे आ जाएगा Article 39 small b, c, etc. 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आई रिपीट, फ्री लीगल एड। 400 मतलब 0 लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 में एवरीबडी, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस है सर्टेन केसेस में। 42 का मतलब होता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 में लिविंग वेजेस है फॉर वर्कर, पैसा, तनख्वाह। 43A, ये जो कैपिटल ए होता है ना, इसका मतलब ये बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो दिस इज कैपिटल ए। बाकी एक स्मॉल ए भी हो सकता है, वो उसके सब पार्ट्स हैं, लाइक दैट। जैसे 39 है, आर्टिकल 39 का दिस स्मॉल बी। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कब तक? अप टू 6 years, बिलो द 6 years एज। 46 में है प्रमोशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। 47 में ड्यूटी है कि जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो मेंटेन रहे। 48 में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है। 48A में प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होगा। 49 में होगा मॉन्यूमेंट्स, नेशनल इंपॉर्टेंस के। 50 मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है 50 में। और 51 में हम बात करेंगे वर्ड इज वन, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करना। सो ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए और हर साल इससे एक सवाल आता है। अभी 2023 के प्रीलिम्स 28 मई पे भी इससे एक सवाल आएगा। नाउ लेट अस कम टू CSET. दिस इज क्वेश्चन. Read this paragraph carefully and answer this question. These are 2 questions for CSET. अब हम आते हैं राइटिंग प्रैक्टिस में। तो आज के 2 सवाल हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया फ्रांस रिलेशंस। इंडिया और फ्रांस रिलेशंस पे एक नोट तैयार करिए।
प्रिपेयर अ नोट ऑन द फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया है इसके फिजियोग्राफिकल डिवीजन हो सकते हैं, माउंटेन्स है, देन इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल प्लेन हो सकते हैं, लाइक दैट। इस पे एक बड़ा अच्छा सा नोट तैयार करिए, डायग्राम्स बनाइए एंड पार्टिसिपेट करिए। लुक एट अवर कम्युनिटी इज रियली रियली गुड, बी अ पार्ट ऑफ इट, टेक पार्ट, इस पे पार्टिसिपेट करिए, आपको ये बहुत फायदा होगा, बहुत इससे बेनिफिट होगा। ओके, सो विजिट दिस वेबसाइट। देन अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। बिफोर दैट ये सोशल मीडिया अपडेट भी है। सो आप हैं तेलंग खारिया जी, आप रिवोल्यूशनरी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, formed an army of around 1500 warriors trained in guerrilla warfare and who fought against the British। और ब्रिटिश के कारण क्यों लड़ाई हो रहा था? बिकॉज ब्रिटिशर्स जो ट्राइबल राइट्स हैं वहाँ एनक्रोचमेंट कर रहे थे, सो ट्राइबल्स टू फाइट अगेंस्ट द जमींदारी सिस्टम भी यहाँ पे हुआ। सो दिस इज तेलंग खारिया, 9th February 1806, फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ, ये है बावन बूटी। दिस इज अ ट्रेडिशनल हैंडलूम कॉटन साड़ी फ्रॉम बिहार। इसमें 52 मिनिएचर वोवन मोटिव होते हैं। 52 का मतलब होता है हिंदी में 52 और बूटी मतलब मिनिएचर मोटिव, सो दिस इज कॉल्ड बावन बूटी। सो दिस बिलोंग्स टू बिहार। इसमें पैटर्न है जो हिस्ट्री ऑफ नालंदा बताता है, सिंबल्स हैं जो बुद्धा की लाइफ को बताते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बावन बूटी। How many languages are officially recognized in India? आंसर 22, 31, 04 या फिर 16। G20 का अभी प्रेसिडेंसी है इंडिया का, और ये जितने भी थीम्स यहाँ हम देख रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे सवाल आएगा। प्रायोरिटीज ऑफ G20 इंडिया प्रेसिडेंसी, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमेंबर दीज कीवर्ड्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, SDG को प्रोग्रेस करें, प्रमोशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हो, इंक्लूसिव रिजिलियंट ग्रोथ करें, विमेन लेड डेवलपमेंट हो, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी हम लेके आए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरी है क्लीन बीचेस के लिए, जैसे 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, 12 ब्लू फ्लैग बीचेस है, प्रेस्टिजियस है, इनको लाइक एक स्टैंप मिल गया है कि दे आर लाइक वेरी नीट एंड क्लीन। एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सेफ्टी एक्शन, ये सब यहाँ पे होता है। अब बताओ इंडिया में ये कौन से हैं 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस? दिस इज इंपॉर्टेंट, बीच होता है ना, बीचेस, ये 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस है, इनके नाम बताइए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क है 2200 मेगावाट का, और ये कहाँ बन रहा है? भादला, राजस्थान। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है हम ओशन रिसोर्सेज पे ज्यादा हम उसको हार्नेस करेंगे। ओशन एसेट वैल्यू इंडिया में अराउंड $24 ट्रिलियन है, और हम इसको अपनी लाइवलीहुड इकोनॉमिक ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हैं। 129 मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है इंडिया में, जैसे गहिर माता सेंचुरी है उड़ीसा में, ये फेमस है ऑलिव रिडली टर्टल के लिए, लार्जेस्ट मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। सी द हिंदू न्यूज़पेपर के पहले मैं ऐसे आपको इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर भी हम देख रहे हैं, देर आर न्यूज़ जो बहुत रिपीटेटिव है, और कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सो दैट इज़ वाई वी ट्राई कि हम न्यूज़पेपर का रूटीन भी ब्रेक नहीं हो, इससे हम एडिटोरियल्स और जो हमारे सिलेबस के विद इन न्यूज़ है उसको एक्सट्रैक्ट करें, बट एट द सेम टाइम हम एडिशनल चीज़ों को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो अवर पर्पज इज कि दिस इज डेली ब्रीफ। So in about say 35, 40, 50 minutes we cover entire things, all the things जो necessary है to qualify this exam, चाहे वो prelims हो, चाहे वो mains हो, चाहे वो interview हो, writing हो, MCQ हो, newspaper हो, notes हो, mind maps हो, etc. vocabulary, CSET, we try to cover everything. Okay, so this is Wildlife Protection Act 1972. 1887 में वाइल्ड लाइफ बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट आया था ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को कैरी करने के लिए। सो अगर फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी जरूरी है। एक लॉ आया 1912 में, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट। फिर एक इशू आया कि हमें और डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव लॉ होना चाहिए जो वाइल्ड लाइफ के ऑल द एस्पेक्ट्स को कवर करे।
अब बात आती है फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट में, इसमें राज्य भी नियम बना सकते हैं और केंद्र भी। तो कॉन्करेंट लिस्ट के कारण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेंटर ने बनाया। अब आर्टिकल 48A अभी हमने डीपीएसपी में पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। सो दैट इज वाई हम ये एक्ट बना के लाए। हंटिंग को प्रोहिबिट करना है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को मैनेज करना है, प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश करना है जैसे नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा, रेगुलेट करना है वाइल्ड लाइफ और जूस को भी मैनेज करना है। इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एनिमल में क्या होता है, एनिमल में इंक्लूड होता है एम्फीबियन, बर्ड, मैमल्स, रेप्टाइल। आप इन सब के एग्जाम्पल्स बताइए। एम्फीबियन मतलब क्या होता है, बर्ड्स मतलब तो वी नो कि वो फ्लाई हो सकता है, ऑल्दो फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती है, फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती है। क्या आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हो फ्लाइटलेस बर्ड का? मैमल का बताइए, व्हाट इज मैमल्स, व्हाट आर मैमल्स और एग्जाम्पल, और रेप्टाइल्स क्या होते हैं। जो कोमोडो ड्रैगन है वो क्या है, आंसर। सो द पॉइंट इज एनिमल्स में ये सब इंक्लूडेड है। देन एनिमल आर्टिकल में यहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल मीन्स मतलब कोई भी ऐसा कैप्टिव या वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन का कोई आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है जिसको यूज किया गया है, एंड आर्टिकल जो उससे बनाया गया है वो सब एनिमल आर्टिकल कहा जाएगा। ये वर्मिन क्या होता है, जैसे नील गाय को वर्मिन डिक्लेयर किया गया था, मैं आगे बताता हूँ। हंटिंग में ये सारी चीजें आती है, कैप्चर, किल, पॉइजन, स्नैरिंग, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन हंटिंग। अगर हम एनिमल को ड्राइव कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में पुश कर रहे हैं, तो वो भी हंटिंग में इंक्लूड होगा। इंजुरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी हंटिंग में इंक्लूड होगा। टैक्सीडर्मी मतलब होता है क्यूरिंग, प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रॉफीज। एनिमल्स को किल किया तो दे आर कॉल्ड नाउ ट्रॉफी। तो उनका स्किन, उनका हाइड, नेल, टूथ, एग्स वगैरह ये सब ट्रॉफी होता है, और ये ट्रॉफी टैक्सीडर्मी मतलब उसको आप प्रिजर्व कर रहे हो। ट्रॉफी में ये सब आ जाएगा, एंटलर, हॉर्न, फेदर, नील, टूथ, एग्स, नेस्ट, शेल्स, एवरीथिंग। अनक्योर्ड है मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वहां पे प्रोसेसिंग नहीं हुआ है से ऑयल एक्सेट्रा का, उसको प्रिजर्व करने का। वर्मिन शेड्यूल 5 में आता है। वाइल्ड लाइफ में सारे एनिमल्स, बीज, बटरफ्लाई, वेजिटेशन सब आ जाएगा। ओके, सो ये कुछ डेफिनेशन है अंडर एक्ट एक्शन दिस सेक्शन 2 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। जैसे एनिमल क्या है, एनिमल आर्टिकल्स क्या होते हैं, हंटिंग, टैक्सीडर्मी, ट्रॉफी एंड देन वर्मिन। अब इस एक्ट के और कुछ फीचर्स है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, हार्मिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड। आप इस स्पीशीज को हार्म करोगे तो ये प्रोहिबिटेड है। हंटिंग स्पीशीज दैट रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन शेड्यूल 2 में, बिग गेम शेड्यूल 3 स्मॉल, ये रेगुलेटेड होगा थ्रू लाइसेंसिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑल द स्पीशीज को हंट नहीं कर सकते। कुछ स्पीशीज है जैसे शेड्यूल 2, 3, 4 में लाइसेंस के थ्रू आप इसको रेगुलेट कर सकते हो, इसका हंटिंग। बट जो शेड्यूल 1 में है इसमें कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो ऐसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 क्लासिफिकेशन है। जो शेड्यूल 5 है उसमें वर्मिन होते हैं, जैसे नील गाय है, डेंजरस टू, लाइक हार्मफुल टू दिस फील्ड हो गया था, तो नील गाय को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया, तो उसकी हंटिंग अलाउड था। एक्ट ने प्रोहिबिट किया है ट्रेड शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में जो स्पीशीज है उसका ट्रेड प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 6 में 6 प्लांट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन इंक्लूडेड है साइट्स अपेंडिसेस में। कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ये भी एक काइंड ऑफ लिस्ट होता है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सच टाइप ऑफ ट्रेड के, इन स्पीशीज के। देन इसके बाद शेड्यूल 1, 2 पार्ट 3 में दिया हुआ है कि ये सब प्रोहिबिटेड रहेगा। देन इंपोर्टेड आइवरी, एलिफेंट, ये सब इंक्लूडेड है उसमें। देन NTCA एंड वाइल्ड लाइफ जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है वो भी इसको आपको मॉनिटर कर पाएगा। सो प्राइमरली हमें क्या याद रखना है, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। शेड्यूल 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 3, 4, 5 सेकेंड 3, 4 में हंटिंग विद रेगुलेशन अलाउड है, और जो शेड्यूल 5 है उसमें आता है वर्मिन। ओके, सो दिस इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में। सो न्यूज़पेपर में जो दिल्ली एडिशन है फ्राइडे, पहला है शेयर्स ऑफ अदानी ग्रुप कंपनीज डिक्लाइन। सेकेंड है चाइनाज मिलिट्री बिहाइंड वास्ट स्पाई प्रोग्राम USA। US तो अभी बोल रहा है, बट रिमेंबर फॉर सो लॉन्ग आई वाज टेलिंग यू कि चाइना में, जैसे हमने हुआवी भी देखा था, चाइना में क्या होता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, ये भी स्टेक होल्डर्स होती है वेरियस कंपनीज में। सो
काइंड ऑफ लाइक ऑनरशिप होती है यहाँ की गवर्नमेंट की वेरियस प्राइवेट कंपनीज में भी। सो इन अ वे वो सारी प्राइवेट कंपनीज का जो डेटा है, रिसोर्सेज है, उसका सारा एक्सेस चाइना की जो गवर्नमेंट है, ऑफिशियल गवर्नमेंट है, उसको मिल जाता है। सो क्या इसका मिसयूज हो सकता है स्पाई प्रोग्राम में, ये फिर एक सवाल उठा है। पीपल ऑफ अफगानिस्तान आवर प्रायोरिटी, यहाँ पे NSA डोवल साहब ने कहा। यहाँ पे लिखा है 7 एस्फाइक्सेटेड, ये लाइक दम घुट गया उनका, वाइल क्लीनिंग एडिबल ऑयल टैंक इन आंध्र प्रदेश फैक्ट्री। तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक इंडस्ट्रियल डिजास्टर काकीनाडा में हुआ है। ये जो डिजास्टर है, ये डिजास्टर भी अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट जो GS पेपर 3 में, उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज डिजास्टर। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुडे। तो इसमें 3 सैटेलाइट्स होगी, इसरो का EOS-07, US का एंटरिस जेनस 1 और चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स आजादी सेट 2, और 450 किलोमीटर ऊपर के इस ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट लिया है, लॉन्च किया है SSLV D2 का सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है 7, US बेस्ड फर्म एंटरिस की जेनस 1 है, और चेन्नई बेस्ड किड्स स्टार्टअप है किड्स आजादी सेट 2। तो इसको सर्कुलर ऑर्बिट में 15 मिनट फ्लाइट में हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 करीब 150 kg की सैटेलाइट है, इसको इसरो ने बनाया है। इसका मिशन है पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स कंपैटिबल विद माइक्रो सैटेलाइट्स एंड बस एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पे देखना। फ्यूचर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स में ये काम आएगी। देखिए सैटेलाइट्स जो होती है ना, नेचुरल सैटेलाइट तो मून है हमारा, इसके अलावा बाकी जो भी ऑब्जेक्ट हम अर्थ के बाहर यहाँ पर ऑर्बिट में डाल रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ रोटेट रिवॉल्व करने के लिए, वो सारे कहलाते हैं सैटेलाइट्स ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक मैनमेड सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट का बहुत सारा पर्पस होता है, जैसे एक जियो स्टेशनरी होती है, एक होती है ऐसे स्पाई सैटेलाइट्स में भी हम यूज़ करते हैं। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स का पर्पस होता है कि आसमान में, स्पेस में देयर इज एन आई, और उसके थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा। सेकेंड, बहुत सारे जो नेटवर्किंग हमें चाहिए होती है, जैसे इंटरनेट का नेटवर्किंग चाहिए, स्टार लिंक्स हैं, जैसे हमें ये नेटवर्किंग होता है अपलिंक डाउनलिंक, और ये विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, कम्युनिकेशन। तो दीज आर ऑल द पर्पसेस जो सैटेलाइट्स के होते हैं। बहुत सारी सैटेलाइट्स होती है ना, वो डिमॉन्स्ट्रेटर होती है, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो जैसे ये नया एक्सपेरिमेंट है, MM वेव ह्यूमिडिटी साउंडर है, स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पे लोड है। जेनस जो है ये एक स्मार्ट सैटेलाइट है, और आज़ादी सेट 2 है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बनाया है, स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई ने, और लॉन्च ऑन डिमांड बेसिस में इसको प्रोवाइड कर रहा है इसरो, क्योंकि इसरो भी अब खुद को चेंज कर रहा है। इसरो काइंड ऑफ लाइक फैसिलिटेटर की तरह आगे बढ़ना चाहता है, फैसिलिटेटर कि वो प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और इसरो एज अ फैसिलिटेटर उनको स्पेस में आगे बढ़ाएगा। तो लेट अस सी, ये रेडी टू टेक ऑफ है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। देन दिस इज सेज स्टांस। अब यहाँ फिर वही रिपीटेटिव बात है जो डेली हम देख रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट थोड़ा सा बढ़ाया 25 बेसिस पॉइंट से। रीजन ये था इन्फ्लेशन को टेम करना है। अब सवाल है कि क्या इससे जो रिकवरी है कोविड-19 के बाद, यूक्रेन क्राइसिस के बाद, क्या वो डैम्पन तो नहीं हो जाएगी? क्या इससे लिक्विडिटी का क्रंच तो नहीं हो जाएगा? कोर इन्फ्लेशन एटसेट्रा बना हुआ था, कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस अभी ओवर हुए हैं, फर्दर क्या और टाइटनिंग होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? ये सारी बातें हैं, बिकॉज ग्रोथ अभी भी रिटार्डेड है, फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है, ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन जैसा अभी कोई बात नहीं है। बट लेट अस सी इकोनॉमी आज के टाइम पे बहुत वोलाटाइल है, सो दैट इज व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, RBI, इन सबको बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। देन ये सेकेंड एडिटोरियल है, यहाँ पे बात है स्टेट ऑफ अफेयर्स का। बाइडेन नोज ही मस्ट फोकस ऑन बोथ द US इकोनॉमी एंड ग्लोबल चैलेंजेस। बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक्सपेक्टेशंस होती है कि USA, बिकॉज इट्स वन ऑफ लाइक बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, प्लस जो US की मिलिट्री पावर है और जो प्रेजेंस USA इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पर रखता है, उसमें USA के ऊपर ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ग्लोबल चैलेंजेस में वो उसको रेस्पॉन्ड करे।
तो अभी अमेरिका की इकोनॉमी भी स्ट्रगल में है, स्ट्रगल फेज में है, और अमेरिका में यूएसए में रेसेशनरी टेंडेंसी भी दिख रहा है। सो लेट अस सी यूएसए एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कैसे वर्क करता है। ओके, यूक्रेन क्राइसिस एक बहुत बड़ा सोर पॉइंट बना हुआ है, और अभी एक नया इशू आ गया, दैट इज चाइना, यूएस चाइना, और सस्पिशन है सर्वेलेंस के ऊपर। दिस इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी। इंडिया मस्ट अवॉइड ग्रोइंग इनटू दिस डिस्टोपिया। इसमें अगेन कमेंट्री है कि जो यूनियन बजट है वहाँ पे जो अलोकेशन दिया वो करेक्ट है या नहीं है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में, फॉर एग्जांपल रिसर्च में, या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो एफआरबीएम पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। इंडिया को अब आज के टाइम पे सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होना चाहिए। वेस्टर्न जो प्रेशर है, वेस्टर्न प्रेशर है, उसमें उससे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी रेगुलर टॉक्स है, जॉब्स एंड इकोलॉजी हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। आईटी में भी जैसे ले ऑफ्स हो रहे हैं अभी टेक कंपनीज एक्सेट्रा में, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम जो एनवायरनमेंट है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जो अंडरग्राउंड हम वाटरवे से अंडरग्राउंड ड्रिल कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट आएगा एनवायरनमेंट एक्सेट्रा में। तो इंडिया मस्ट अवॉइड ग्रोइंग इनटू डिस्टोपिया। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया फ्रांस रिलेशन, यश वी पंत और अंकिता दत्ता ने इसको लिखा है। ओआरएफ के आर्टिकल्स अच्छे होते हैं। सो द पॉइंट इज कि 25 साल है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का इंडिया एंड फ्रांस। 1998 से हमारी एक नया जर्नी फेज चालू हुआ था, और इसमें अब क्या आउटकम्स है ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो सी, फ्रांस जो है ये अभी एक वन ऑफ द की ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का बना है। एनुअल ट्रेड है $12.42 बिलियन का 21-22 में। ये 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में, और क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट किया है $10.31 बिलियन, विच इज अ बिग नंबर। सो द बिग पिक्चर इज जो फ्रांस है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पार्टनर ऑफ इंडिया. France has emerged as a major strategic partner for India with crucial defense deals and increased military to military engagements, जैसे Rafale भी है. A key example of this is the inducting of French Scorpion conventional submarines. Then ये इंडिया में बिल्ट हुआ है. ट्रांसफर अग्रीमेंट हुआ था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट 2005 में, और उसके बाद इंडिया में ये फ्रेंच स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी हमने बिल्ड किया. इसके अलावा 36 राफेल फाइटर जेट्स भी है. टाटा ग्रुप के साथ टाइप है एयरबस का टू मैन्युफैक्चर C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन वडोदरा, गुजरात. सो विच इज अगेन डिफेंस टाइप्स. सिविलियंस में मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में भी जॉइंट वेंचर है, और इसके अलावा डायलॉग्स ऑन हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस भी हैं, जैसे वरुण है नेवी का, गरुड़ है एयरफोर्स का, और शक्ति है आर्मी का, नेवल एंड दिस एयरफोर्स एंड आर्मी एक्सरसाइज. ऑलराइट, देन इमैनुअल फ्रेंच एम्बेसडर का भी स्टेटमेंट है कि द फ्रांस इज अ विलिंग पार्टनर फॉर इंडिया एज इट बिल्ड्स इट्स नेशनल इंडस्ट्रियल बेस फॉर द डिफेंस इंडस्ट्री एंड क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक डिफेंस इन हियर इन इंडिया. सो विच इज अ गुड थिंग. इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और फ्रांस को भी अभी इंडिया की बहुत रिक्वायरमेंट है. जैसे ऑकस डील हमने पढ़ा था, ऑकस डील में पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के डील होना था, बट ऑस्ट्रेलिया को फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड कर दी यूएस यूके ग्रुप ने. तो फ्रांस यहाँ पर थोड़ा दिस एंग्री और दिस रिसेंटमेंट आया था. तो द पॉइंट इज फ्रांस और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पर कन्वर्ज नजर आते हैं. Deepening and broadening of their cooperation. France was among the first country which India signed a civil nuclear deal, Smiling Buddha Pokhran के बाद. Paris also played a critical role in limiting India's isolation in non-proliferation after 1998 nuclear test. Second point, expanding cooperation है. परमानेंट मेंबरशिप चाहिए यूएनएससी एनएसजी की, इसमें भी फ्रांस एक इंपॉर्टेंट इंडिया का सपोर्टर रहा है. सो द पॉइंट इज ओवरऑल फ्रांस का एक स्ट्रॉन्ग स्टडी टाइज इंडिया एंजॉय करता है. इसके अलावा अभी हमने फ्रांस के साथ पेरिस एग्रीमेंट में भी बात किया, एनवायरनमेंट चेंज, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस भी है. सो ISA 2015, ये जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? टेल. तो द पॉइंट इज मैरीटाइम टाइज हैं हमारे, कोऑपरेशन है मैरीटाइम पे. फ्रेंच प्रेसिडेंट जब इंडिया विजिट हुए थे तो जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन था इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन. जो ये फ्रांस है ना, इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी कॉलोनीज है, इवन इंडियन ओशन में भी फ्रांस के बेसेस है.
सो इंडियन ओशन में जो जॉइंट कोऑपरेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। देन इसके बाद बोथ द कंट्रीज बात करती है इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन, क्लाइमेट एडेप्टेशन पे वर्क करना है हमें, रेगुलर टॉक्स हैं। दोनों कंट्रीज ट्राइलेटरल जॉइंट पार्टनरशिप में भी आगे आ रही है विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, तो यूएई, फ्रांस एंड इंडिया। देन ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका भी इंटरेस्ट एरिया है। इसके अलावा यूक्रेन में व्यू पॉइंट थोड़ा डाइवर्ज था, इंडिया ने जैसे ऑयल भी परचेज किया फ्रॉम से रशिया। देन द पॉइंट इज बट सिग्निफिकेंस एंड कन्वर्जेंस ज़्यादा है व्यू पॉइंट में, पोटेंशियल इज हाई। तो इंडिया फ्रांस पॉलिटिकल डायलॉग को आगे बढ़ाना है इन द मार्किंग ऑफ लॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो एक्सप्लोरिंग द ब्लू इन द इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप। देन ग्रीफ लाइक नो अदर, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो अभी दिस टर्की में ये अर्थक्वेक के कारण हमने देखा। इंडियन रिनाउंसिंग सिटीजनशिप हाई सिंस 2011, तो इंडियन सिटीजनशिप इतना रिनाउंस हुआ है। अब बताओ इंडियन सिटीजनशिप कितने तरीके से हम अक्वायर कर सकते हैं और इंडियन सिटीजनशिप कितने हाउ मेनी वेज से हमको डिप्राइव भी किया जा सकता है। आंसर। देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। गवर्नमेंट रेफर्स बैक प्रपोजल टू एससीसी, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, थोड़ा फाइट चल रहा है कोलेजियम दिस जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स में। 350 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए इंडिया में सिंस 2014, दिस इज अ वेरी गुड नंबर। जनवरी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी इनफ्लो हिट 4-month हाई, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। लोकेटिंग चाइना इन द रशिया यूक्रेन वॉर, अब सी रशिया यूक्रेन जो वॉर है इसमें किसको क्या फायदा हुआ। व्हेन वी टॉक अबाउट रशिया, रशिया को बेनिफिट्स हुए बहुत। व्हेन वी टॉक अबाउट यूएसए, यूएसए को बहुत बेनिफिट्स हुए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूक्रेन, यूक्रेन को क्या बेनिफिट्स हुए। यूक्रेन तो बैटल ग्राउंड हो गया और स्पेशली जो ऑर्डिनरी यूक्रेनियन है उनको क्या बेनिफिट्स हुए। दिस इज अ क्वेश्चन एवरीबडी शुड लाइक आस्क। तो द पॉइंट इज इस पूरे बैटल में जो सी फॉर चाइना है इसको भी यहाँ पे काफी गेन हुआ है। चाइना की प्रॉक्सिमिटी रशिया से बढ़ी बिकॉज दे आर यूनाइटेड बाय देयर कॉमन एडवर्सरी यूएसए। रशिया एंड चाइना दोनों की प्रॉक्सिमिटी बढ़ी है। प्लस जो सैंक्शंस लगे रशिया पे उससे चाइनीज इकोनॉमी को एक सप्लीमेंट करने का मौका मिला। सो चाइना का जो फॉर्मल स्टांस था, चाइना ने कभी भी रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया। चाइना का जो फॉर्मल स्टांस था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में वो ये था कि ऑल कंट्रीज डिजर्व रेस्पेक्ट फॉर देयर सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। Support should be given to all efforts that are conducive to peacefully resolving the crisis. But China ये statement बोलता है, so what about Galwan crisis? What about Taiwan crisis? What about the land grabbing tactics जो चाइना अपनाता है? What about the checkbook diplomacy? ये सवाल भी उठते हैं। So the point is, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया चाइना का जो एक्सपोज किया चाइना को, चाइनाज कोवर्ट असिस्टेंस टू रशिया बाय रशियन कस्टम्स डेटा कंपाइल्ड बाय दिस अमेरिकन थिंक टैंक। सो चाइनाज एफर्ट टू एनकरेज रशिया इन अ लिमिटेड एंड कोवर्ट मैनर विदाउट रेजिंग अलार्म्स इन द वेस्ट सीम्स टू बी द इंटेंडेड टू कीप द वॉर गोइंग, बिकॉज इससे भी चाइना को बेनिफिट हो रहा है। ये वॉर जितना ज्यादा लंबा चलेगा इससे इन सबको बहुत फायदा होगा। सो दिस इज द थिंग। सो इट वॉज नेवर अबाउट रशिया एंड यूक्रेन, इट वॉज अबाउट Russia, it was about NATO, it was about China. So that is why day 1 से मैंने आपको क्या बताया था, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, दिस एंटायर वॉर में बहुत सारे लेयर्स हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है हमें, बिकॉज दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस। हमें बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए और MEA के जो स्टेटमेंट्स हैं, इंडिया की जो पॉलिसी है वो हमें पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। प्लस हमें यहाँ की ज्योग्राफी जानना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई गिव यू क्वेश्चन कि आप जैसे टर्की के बारे में जानिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में जानिए, आप ब्लैक सी के बारे में जानिए, क्रीमियन पेनिनसुला एटसेट्रा। दिस इज हाउ वी शुड कवर दिस करंट अफेयर्स, नॉट लाइक कि हम बॉल बाय बॉल कमेंट्री बोल रहे हैं, पुतिन ने बोला, जेलेंस्की ने ये किया, दिस एंड दैट, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज सेंसेशनलिज्म, दिस इज न्यूज, and we are not doing news, we are doing current affairs for our exam purposes only, okay? Then यहाँ पर एक वर्ड है मीटर, मीटर सेम प्रोनाउंसिएशन है बट इनका यूजेज ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है। जब METRE है मतलब दिस इज लेंथ, मैट्रिक सिस्टम की लेंथ, और जब ER है तो फिर वहां पर आपसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वहां पे, ओके? यहाँ पे लाइक थर्मोमीटर, बैरोमीटर, तो मीटर जब लिखा हुआ है देन इट इज लाइक apparatus विच मेजर्स, मेजर कर रहा है, जैसे वाटर मीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, लाइक दैट। जब ER है
जब RE है तो वो बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ है, बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ है मेट्रिक। ब्रिटिशर्स में ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, अमेरिकन सबको एक ही बोलते हैं मीटर, METER, विच इज करेक्ट। देन वर्स्टेड भी एक वर्ड हो सकता है, ट्विस्टेड वुलन यार्न और थ्रेड को हम बोल सकते हैं। देन कैलिको कॉटन। देन एक ब्रिटिश स्लैंग है, इट कुड बी यूज लाइक डेको, ब्रिटिश स्लैंग है। फिक्स्ड एक्सप्रेशन, लेट्स हैव अ डेको, लेट्स हैव अ लुक, ओके। देन this is giggle, giggle, the word rhymes with wriggle, this is giggle, okay. Then affable है, affable होना चाहिए, genial, amiable, cordial, diffusing warmth and friendliness इसको बोलते हैं। Then for bruise, feeling rootless, rootedness in the wood, तो यहाँ पे difficulty है migration का, Bru tribes especially migration का, Riang Bru tribe। ये जो migration हुआ, this was a forced migration। तो यहाँ ब्रू ट्राइब्स के जो लोग हैं, दे आर कॉट बिटवीन मिजोरम एंड त्रिपुरा, ओके। अब बात ये आती है कि मिजोरम में जैसे वो शिफ्ट हो गए, अब उनको वहाँ पे वोटिंग के राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्लस अगर हम फोर्स्ड माइग्रेशन को ओके करते हैं तो क्या जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ था उनके होम एरिया में, जहाँ से उनको पुश किया गया माइग्रेट करने के लिए, तो क्या वो इनजस्टिस को हम सर्टिफाई नहीं कर रहे, अप्रूवल नहीं दे रहे? दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। क्योंकि नई जगह पे अगर हम इनको सेटलमेंट कराते हैं, नई जगह पर इन्हें सेटलमेंट कराते हैं, ये नई जगह में सेटलमेंट कराते हैं, तो फिर जो नई जगह है वहाँ पे भी रिसोर्सेज लिमिटेड है और फाइट्स होती है वहाँ पे, क्लैशेस ऑफ रिसोर्सेज एंड इंटरेस्ट होता है। तो ये त्रिपुरा में रह रहे हैं, अभी ब्रू पीपल अभी त्रिपुरा में रह रहे हैं। जब एथनिक वायलेंस हुआ था मिजोरम में 1997, तो ये फ्ली हुए थे फ्रॉम मिजोरम टू त्रिपुरा। सो राइट नाउ त्रिपुरा में रह रहे हैं ब्रू पीपल, और ये एथनिक वायलेंस मिजोरम में हुआ था तो ये त्रिपुरा में आए थे, ओके। Supreme Court Collegium recommends 5 new Chief Justices for High Courts, and India will never abandon the people of Afghanistan. People of Afghanistan are very dear. अफगानिस्तान के जो लोग हैं, they are friendly people. So अफगानिस्तान के जो लोग हैं हम उनको abandon नहीं करेंगे. Then this is US will not sanction India for buying Russian oil. Senior American officials ने कहा। See, अब इसको भी मैं day 1 से आपको क्या बताया था, ऐसा ही होगा। US is not going to sanction India for buying Russian oil. हम इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं। US is not going to sanction us for this. And see, this is exactly what happened. So the point is, this is how geopolitics work. हमको अपना टाइम एनर्जी सेव करना चाहिए। बहुत सारी न्यूज़ जो होती है ना, वो बस हेडलाइन पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, उसमें बहुत ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट नो द बेसिक्स और थीम, दैट्स ऑल। सो सी, यहाँ पे क्या बताया है, आई वॉन्ट टू बी क्लियर, वी आर नॉट लुकिंग टू सैंक्शन इंडिया, अवर पार्टनरशिप विद इंडिया इज वन ऑफ अवर मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप। और एग्जैक्टली यही वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड थीम्स हम day 1 से बोल रहे हैं। देन पार्शियल लॉस ऑफ विजन को रेलवे फेयर कट में नहीं मिलेगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टनल टू बाईपास मैनग्रोव्स विल रेज दिस मच ऑफ करोड़, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज बीच में आ रहा है मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो हमें एक 7 किलोमीटर का अंडर सी टनल बनाना पड़ेगा इस मैनग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में थाने क्रीक है। थाने क्रीक क्या होता है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, व्हाट इज क्रीक, आंसर व्हाट इज क्रीक, क्रीक क्या होता है, ज्योग्राफिकल फीचर क्या होता है। सो इस मैनग्रोव फॉरेस्ट को बचाने के लिए अंडर सी बनाना है, बट उसमें एक्स्ट्रा 10,000 करोड़ लग जाएंगे। अब ये है साब, अभी ये ग्रिपन फाइटर है इसका, ये स्वीडिश डिफेंस मैन्युफैक्चरर मेजर है, और ये डिफेंस फाइटर इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ वो ऑफर करने का बात कर रहा है। देन अफगान है, कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान है, बेल आउट पैकेज चाहिए इसे, नॉर्थ कोरिया एंड दिस अमेरिकन सॉन्ग राइटर। देन सी, यूएस सेज चाइनीज मिलिट्री बिहाइंड द वास्ट एरियल सर्वेलेंस प्रोग्राम, चाइना ने इसको डिक्लाइन किया। टर्की है, पाइपलाइन, अब सी दोज बिहाइंड गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मस्ट बी पनिश। अब ये कौन सी स्ट्रीम था, नॉर्ड स्ट्रीम था, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो रशिया से जर्मनी गैस सप्लाई कर रही थी। अब इसमें भी ये न्यू डेवलपमेंट है, लेट अस सी। सो दैट इज व्हाई मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बहुत ज्यादा जब न्यूज ब्रेक हुआ है ना, तो उसमें बहुत अननेसेसरी ड्वेल नहीं करना चाहिए। जस्ट फॉलो कि सिलेबस के विद इन वो न्यूज क्या आ रहा है, दैट्स ऑल। क्योंकि इन सब न्यूज में बहुत सारी लेयर्स होती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलती है। तो अगर इसको पेशेंस के साथ, स्मार्टली, मैच्योरिटी के साथ डील करें तो टाइम सेव होता है बहुत। देन सी, अभी इसमें भी लेट अस वेट एंड वॉच। अभी स्टॉक्स इतने स्लाइड हुए, रेवेन्यू सेक्रेटरी, LIC, हिंडाल्को, और ये हो गया स्पोर्ट्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर।
अब हम आपके आंसर राइटिंग करते हैं। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, सबको लिखना चाहिए, बिकॉज अभी 28 मई को आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। देन विद इन 2 मंथ्स आपको मेंस में उस लेवल का प्रिपरेशन करना है, तो एटलीस्ट आपका फाउंडेशन रेडी होना चाहिए कि आपको लिखना आता है, डायग्राम बनाना आता है, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर है, आप जल्दी जल्दी लिख पा रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि आपकी कैपेसिटी नहीं है 3 घंटे में इतने सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने की। द पॉइंट इज यू शुड राइट समथिंग एवरी डे सो दैट आपका फाउंडेशन रेडी रहेगा। जिस दिन प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा नेक्स्ट डे से आप मेंस के स्पेसिफिक प्रिपरेशन फिर स्टार्ट करना। दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी ओके। और ऐसे लिखते हो तो आपको ये प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्पफुल होता है। सो वी ट्राई टू डू कि इससे प्रीलिम्स मेंस दोनों तैयार हो जाए। दैट इज वाई ऐसे जेनेरिक सवाल मैं आपको देता हूँ कि ज्योग्राफी ऑफ ब्लैक सी पे एक नोट बनाइए। अब इट इज अप टू यू, आप सब चीज कवर कर लो सिलेबस का ज्योग्राफी ऑफ ब्लैक सी में। स्टॉक मार्केट्स में बनाइए। अभी स्टॉक मार्केट्स में इतना डिफिकल्टी आ रहा है, तो बट द पॉइंट इज कि हम जाने अबाउट सेबी, हम जाने स्टॉक मार्केट्स के जो बेसिक्स है इनको तैयार करें। ओके, बॉल बाय बॉल कमेंट्री जो है, दिस न्यूज एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट इन अवर सिलेबस। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। बहुत अच्छे सबमिशंस हैं आपके। सी सौरभ इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, मैप वर्क इज जस्ट अमेजिंग। सी दिस इज सच अ गुड मैप। अब आपने ये मैप वर्क कर लिया, आपको अलग से मैपिंग क्लासेस की जरूरत ही नहीं है, आपने एक आंसर राइटिंग में मैप वर्क भी कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज द ब्यूटी, एवरीबडी शुड राइट आंसर्स एंड सबमिट इट ओवर हियर, इंटरैक्ट, दिस इज अ वेरी गुड कम्युनिटी। ओके, सो दिस इज गुड। ये बहुत अच्छा मैप बनाया। देखो ये सारे, अब इसी से कोई भी अभी प्रीलिम्स में सवाल आएगा कि कर्च स्ट्रेट का है, यू वुड बी वेरी एबल, यू वुड बी इजीली आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। ओके, ब्लैक सी, वेरी नाइट, वेरी गुड। गजानन, सौरभ, वेरी नाइस। शिवाक्षी भी देखो कितना बढ़िया आंसर लिखती है। प्रिपेयर अ नोट ऑन स्टॉक मार्केट। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इसका हिस्ट्री क्या है, स्टॉक मार्केट का करंट सिनेरियो, कुछ इसमें सेंसेक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी बताइए। देन दिस इज ज्योग्राफी ऑफ ब्लैक सी। सी यहाँ पे पूरा वाटर बताया, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, गुड। दीपाली, दिस इज गुड, मैप शुरू में होना चाहिए, डायग्राम वेरी नाइस। सी ये पूरा ब्लैक सी बताया, फैंटास्टिक, वेरी गुड। मेजर रिवर्स एंड ऑल, फैंटास्टिक। गजानन मराठी में लिखता है, सो देर इज नो डिफिकल्टी, आप मराठी में लिखो, बंगाली में लिखो, पर लिखो। दिस इज वेरी गुड। सी डायग्राम अच्छे से बनाया आपने, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। शुभम इज अगेन डूइंग सो वेल। दिस इज ब्लैक सी, देखो कितना ब्यूटीफुली सारा मैपिंग वर्क हो गया यहाँ पे, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बता दिए, जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, और सी वाई रशिया सो स्ट्रिंजेंट ओवर ब्लैक सी, वेरी गुड। शीतल इज ऑल्सो रियली रियली गुड। ब्लैक सी, ये पूरे कंट्रीज बता दिया आपने। देन सी डायग्राम वर्क इज गुड, पॉइंट्स, बेसिन, की फैक्ट्स, वेरी गुड। कॉन्सिक्वेंसेज, एनवायरमेंट, इसमें कुछ जियो पॉलिटिकल के भी एंगल्स डालिए। देन स्टॉक मार्केट, मेजर फंक्शंस क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री, दिस टाइमलाइन, दिस इज रियली गुड। देन स्टॉक मार्केट्स इंडिया के ये सारे हैं, हम केवल 2 को जानते हैं, पॉपुलर है, बट और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन रियली गुड, सारे यहाँ पे पॉइंटर्स बताए आपने। रशिया का एक्सेस वे फॉरवर्ड, तो एक जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी डेवलप हो गया, फैंटास्टिक। देन दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और मेजर फंक्शंस क्या है बीएससी और एनएससी में। नंदिनी, दिस इज रियली गुड, टर्की के बारे में आपने डायग्राम बनाया, वेरी गुड। देन ब्लैक सी का डायग्राम, इंपॉर्टेंस, देन स्टॉक एक्सचेंजेस का भी, गुड। देन स्टॉक एक्सचेंजेस क्या हैं, क्लासिफिकेशन बीएससी, दिस इज रियली गुड, बहुत डिटेल में और अच्छे से बताया, वेरी गुड। सेबी भी इंक्लूड कर लिया, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। मेजर स्टॉक्स भी बताएं, ब्लू चिप एंड ऑल, वेरी गुड। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वंडरफुल। वर्षा, दिस इज गुड। सी पूरा स्टॉक बताया आपने, मैप भी अच्छा है, सिग्निफिकेंस, रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब डी वाले रिवर, डैन्यूब, नाइपर, डॉन, नाइस्टर, वेरी नाइस, वेरी गुड वर्क। गजानन, दिस इज गुड। स्टॉक मार्केट्स बहुत अच्छे से बताया, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना है, बीएससी, एनएससी एटसेट्रा। रश्मि, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। ब्लैक सी क्या होता है, मैप शुरू में ही बना दो, ये जो मैप है ना सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे बना दो, इससे एक टोन बहुत अच्छा सेट हो जाता है शुरुआत में। देन ये सारे हमें एटलस में भी देखने, ऑक्सफोर्ड एटलस है हमारे पास, उसमें सारी एंट्रीज देखनी है, ब्लैक सी के आसपास कौन सी स्ट्रेट्स हैं, कौन सा कंट्रीज हैं एटसेट्रा। गूगल अर्थ भी एक ऐप आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी आप इंस्टॉल करिए। नेहा, दिस इज गुड। रशिया, यूक्रेन, सी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। रिवर्स ड्रेनिंग, सारी रिवर्स के नाम बता दिए, वेरी गुड, वंडरफुल। इसमें कुछ जियो स्ट्रैटेजिक एंगल भी डालिए इस ब्लैक सी का। अजिंदर, दिस इज गुड। सेबी के बारे में बताया आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, गुड। एनएससी भी बताइए,
देन ये मैप है, ब्लैक सी का मैप, वेरी गुड. कंक्लूजन फैंटास्टिक. मधुरा इज अगेन डूइंग रियली गुड. दिस इज द मैप, वेरी नाइस. ब्लैक सी. अब इसमें और पॉइंट्स लिखिए. ब्लैक सी से रिलेटेड रिवर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स और कुछ जियो स्ट्रैटेजिक फीचर्स भी ऐड, करंट अफेयर्स भी ऐड. Then Bombay Stock Exchange and this, very nice. Okay, this is also very important. Supriya, this is good. Black Sea क्या है? Environment, shipping, very good. इसको और elaborate करना है. Stock market, very good. Beer, bull and this is टर्की भी आपने लिख दिया. वेरी नाइस. सारे आज ही कंप्लीट कर लिए. फैंटास्टिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीलिम्स में सवाल अभी आएगा. ओके, सो ये आपके सबमिशंस थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.